गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। इसका प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो हमारा फ्रैक्शन पर ही था। वहाँ पर हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन केसेस देखे थे, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की। मेरी बात एक थोड़ी सी आप समझ लीजिए कि आप असेंडिंग हो, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ठीक, बिगर, स्मॉलर, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये जो 6 चीज़ें हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, बिगर, स्मॉलर एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट, और एक और आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब तुलना करना। जैसे कि आपने देखा होगा साइन लगाने वाले ये वाले क्वेश्चन, ये जितना भी मैंने अब यहाँ लिखा हुआ है, ये काम आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो। ये काम आप तब तक काम नहीं कर पाएंगे जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक। डिनोमिनेटर सेम होगा तभी आप ये काम कर सकते हैं, वरना अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ना आप असेंडिंग ऑर्डर ले सकते हैं, ना डिसेंडिंग ले सकते हैं, ना बिगर फ्रैक्शन बता सकते हैं, ना स्मॉलर फ्रैक्शन बता सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ना कंपेयर कर पाएंगे कौन किसकी तरफ क्या साइन रहेगा, ठीक। तो इसके लिए अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया है कि उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहला काम, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमारा है कि डिनोमिनेटर सेम करना। ये हमारा सबसे पहला काम होगा, डिनोमिनेटर सेम करना या इक्वल करना। और ये आप सभी को पता है कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। किसका? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ये काम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप असेंडिंग, डिसेंडिंग, बिगर, स्मॉलर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन सब कर सकते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये अगर सेम नहीं है, तो पहला काम हमारा क्या है? डिनोमिनेटर को सेम करना। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ता है। और आज के जो हम लोग, ये आप लिख लीजिएगा कहीं पर, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग रख देते हैं। अब एक बात आप और समझ लीजिए कि कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन दिया जाएगा, चाहे एडिशन का दे, चाहे सब्ट्रैक्शन का दे, चाहे बिगर दे, चाहे स्मॉलर दे, कुछ भी दे, कोई फ्रैक्शन आपको देता है और कहता है कि इसको आप असेंडिंग, डिसेंडिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करिए, तो सबसे पहले आप जो करेंगे वो क्या करेंगे? सबसे पहले आप चेक करेंगे कि हमें जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं क्या सभी के डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहला काम आपका यही है कि आप डिनोमिनेटर को सेम करें, और उसके लिए क्या लीजिए? एलसीएम। हमसे क्वेश्चन ने कहा कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। हमें किस में लिखना है? इसको असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है अभी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारी हेडिंग है आज की। अब हमने ये देखा कि सभी के डिनोमिनेटर्स तो अलग अलग हैं, डिनोमिनेटर तो सेम ही नहीं है। तो हमारा एक काम क्या? पहले डिनोमिनेटर का क्या लीजिए? एलसीएम। चलिए एलसीएम लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो 8, 3, 6, 4, 2, ये हमने सभी डिनोमिनेटर्स यहाँ लिख लिए। अब इनका क्या लेना है हमें? एलसीएम। एलसीएम सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से। 2 4 जा 3 से जाएगा नहीं, 2 का डिवाइड 3 में होगा नहीं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर किससे जाएगा? 2 से जाएगा ये। अब किससे जाएगा? अब फिर 2 से जाएगा 3, 3, 1 और 1। अब देखिए, अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो। अब किससे जाएगा? 3 से। 3 1 जा 3, 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1। तो देखिए लास्ट में सब 1 1 हो गया। अब हमारा काम क्या है कि इधर जितने भी जानवर आए हैं, ये जानवर, इनको आप मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख दीजिए।
अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करना है मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। देखिए 2 2 ज़ा 4, जो आए इसको यहाँ लिख लूँ। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में नहीं, 4 का मल्टीप्लाई 2 में, 4 2 ज़ा 8, फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 में कितना आया 24, मतलब हमारा एलसीएम कितना आया 24। ये हमारा आ गया एलसीएम। चलिए हम लोग एक ऐसी लाइन खींचते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 24। अब ये एलसीएम मैं हटा दे रहा हूँ। आपको अगर लिखना हो तो इसको पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक, फिर आप इसको लिख सकते हैं। अब हमारा वही काम कि डिनोमिनेटर का एलसीएम में क्या करते हैं, डिवाइड। आइए डिवाइड कर लेते हैं। 8 3 ज़ा 24। अब यहाँ पर जो अब आया, जो क्वोटिएंट आया, इस क्वोटिएंट का न्यूमरेटर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई। यही काम पूरे में होता है और कुछ आपको अलग से नहीं करना। तो 5 3 ज़ा 15। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉमा लगाइए। 3 का डिवाइड किस में करेंगे, 24 में कितना आएगा 8 आएगा। 8 का मल्टीप्लाई 1 में 8 ही आएगा। 6 का डिवाइड किस में करेंगे, 24 में कितना आएगा 4। 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4 आ जाएगा। 4 का डिवाइड 24 में कितना आएगा 6। 6 3 ज़ा 18। 2 का डिवाइड 24 में कितना आएगा 12। 12 1 ज़ा 12। ये आ गया आपका क्या। अब देखिए यहाँ पर देखिए सभी जितने भी फ्रैक्शन है सबका डिनोमिनेटर एक ही है, जो कौन है 24। तो ये काम आपको करना पड़ता है कब, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तब। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो उस डिनोमिनेटर को सेम करने पर जो हमें न्यूमरेटर मिले हैं वो ये सब लिखे हुए हैं, ये सब न्यूमरेटर लिखे हुए हैं। अब कैसे करेंगे, अब आगे देखिए ध्यान से। हमें कैसा लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है, पहले मैं हिंदी में लिख रहा हूं, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे सीरियल चलेगा। अब छोटा बड़ा कैसे देखेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। अब इसमें ये देखिए कि सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, 15 है कि 8 है कि 4 है कि 18 है 12। आप देखेंगे कि सबसे छोटा जो न्यूमरेटर है वो कौन है, 4। अब आपको 4 नहीं लिखना है, आपको ये देखना है कि 4 न्यूमरेटर किसका फ्रैक्शन था, मतलब ये किसके उसमें आया, तो ये आया है 1/6 का है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे 1/6, ठीक। 4 के बाद अगला नंबर किसका आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने लिखा ना छोटे से बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आपको लिखना है। तो पहले हम लोगों ने सबसे छोटा लिख लिया। 4 के बाद अगला नंबर किसका है, 8 का। 8 किसका है, 1/3 का, तो फिर 1/3 लिख लिया हम लोगों ने। 8 हो गया। 8 के बाद अगला नंबर किसका आएगा, 12 का। 12 का क्या है, 1/2। 12 के बाद किसका नंबर आएगा, 15। 15 का फ्रैक्शन कितना है, 5/8। 15 के बाद किसका आएगा, 18 का। 18 का क्या है, 3/4। ये आपने लिख लिया। अच्छा, इनमें बड़ा कौन है, इस तरफ, तो ऐसे आप साइन लगा दीजिए। ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। सीधी बात यह है कि अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है, पहले से दिए हुए हैं सेम, तो आपको न्यूमरेटर देखकर जो सबसे छोटा हो उसको पहले, उस फ्रैक्शन को पहले लिखिए, फिर जो उससे बड़ा हो उस फ्रैक्शन को उसके बाद में लिखिए। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, ठीक। दूसरी बात, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर सेम करिए। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर जिसका न्यूमरेटर छोटा उसको पहले लिखिए, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। अब मैं इसी का आपको डिसेंडिंग ऑर्डर दिखा रहा हूँ। अब मैंने हेडिंग डाल दी क्या, अब मैंने हेडिंग डाल दी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे। मतलब क्या है इसका, इसमें सबसे पहले बड़ा फ्रैक्शन लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब सेम ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक मिनट रुकिएगा जरा। जी चलिए,
अब हम लोग सेम क्वेश्चन ही है हमारे पास। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे, मतलब सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा 18 है, 18 का मतलब 3/4। 18 से थोड़ा छोटा कौन है, 15, 15 का मतलब 5/8। 15 के बाद थोड़ा छोटा कौन है, 12, 12 का मतलब 1/2। 12 के बाद किसका नंबर आता है, 8 का मतलब 1/3 का। 8 के बाद किसका न्यूमरेटर है 4, 4 सबसे छोटा है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, 1/6। अब इसमें सबसे बड़ा कौन था, इधर, तो इसलिए साइन इसमें कैसे लगेंगे, इस तरफ लगेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी नहीं है, ठीक। अब इसको आप वीडियो आराम से देखिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, उससे प्रैक्टिस करिए, और ये दोनों क्वेश्चन आप कॉपी में लगाइए और उसको आराम से सीखिए, करिए। धन्यवाद।